हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। SBIC में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 9 का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी हिंदी इसका हो गया भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है, इसी को कहते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हम देखते हैं कि इंडिया जो वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इस पर अनेकों प्रकार के लैंडफॉर्म हैं। जैसे कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर प्लेन है। ये क्यों, आखिर में ऐसा क्यों 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 अलग अलग है, एक समान नहीं है। अगर पठार है तो पठार ही रहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे भारत में तरह तरह के लैंडफॉर्म हैं। ये लैंडफॉर्म क्यों बने, इसका हम रीजन देखते हैं कि इसके रीजन क्या है। कि कहीं पर आपके पर्वत हैं, कहीं पर आपके पठार हैं, कहीं पर आपके मैदान हैं। तो इसके रीजन को हम देखते हैं, आखिर में क्या रीजन है कि ये हुआ, किस तरह से हुआ। तो देखते हैं इसके दो रीजन आते हैं। ठीक है, इसके दो रीजन आते हैं। पहली बात तो यह है कि जितने भी लैंडफॉर्म हैं वह एक जियोलॉजिकल पीरियड में हुए, मतलब कई वर्षों तक वो उनमें परिवर्तन हुआ, युग आते गए, उसमें परिवर्तन होता गया। दूसरा क्या है, इसमें तमाम तरह के प्रोसेस हुए, जैसे वेदरिंग, इरोजन, रेनफॉल, ये तमाम तरह की घटनाएं हुई और इनसे जो है आपके इनका स्वरूप बना। ठीक है, और इस पर जो दूसरी चर्चा हुई इसको लेकर कि इसमें और कई वैज्ञानिकों ने शोध किया, कई भूगोल वैज्ञानिकों ने शोध किया और पाया कि इन भारत के भौतिक स्वरूप बनने के पीछे एक सिद्धांत आया जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। इसका नाम आया प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ठीक है, तो बात आती है सन 1960 की। सन 1960 में एक वैज्ञानिक थे हैरी हेस। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। उनके सिद्धांत का नाम था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है ना। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि हमारे पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी है, जो उसकी ऊपरी परत है, जो क्रस्ट है, वह प्लेटों से मिलकर बनी है। यानी जो पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये जो ऊपर है, ये जो हम सरफेस देखते हैं, ये सरफेस एक नहीं है, इसकी सतह एक नहीं है, बल्कि ये कई प्लेटों से मिलकर बनी है। ठीक है, कई प्लेटों से मिलकर बनी है और इसीलिए इसे कहा गया है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वह कई प्लेटों से मिलकर बनी है। उन्होंने बताया कि जो प्लेट हैं वह कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं, कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है ना, जो हमारी प्लेटें हैं वह जो है कुल 7 प्लेटें बड़ी हैं और
कुछ छोटी भी प्लेटें हैं, ठीक है ना, कुछ छोटी भी प्लेटें हैं। ये जो प्लेट है वह कुल 7 मेजर प्लेट है और सब अदर स्मॉल प्लेटें हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है उसका जो शेप है वो जियोड है, ठीक है ना। जो शेप उसका है, आकार जो है वो जियोड है। और हम देखते हैं अंदर इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो अर्थ है वह 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर इंटरनल अर्थ की बात करते हैं तो वह 3 पार्ट में डिवाइड है। जो प्रथम पार्ट है उसे कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं भूपर्वती। फिर आते हैं ये जो उसके नीचे पार्ट है उसे कहते हैं मेंटल, मेंटल कहते हैं, ठीक है ना, मेंटल कहते हैं। फिर नीचे वाला जो सबसे बड़ा, ये सबसे नीचे वाला पार्ट है उसे कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो हमें देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है अगर उसको जो है उसके अंदर गहराई में जाया जाए तो 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट, दूसरी को मेंटल और तीसरी को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, ठीक है ना। जो कोर है वो सबसे नीचे का पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, जो क्रस्ट है, हम क्रस्ट को देखते हैं। क्रस्ट की औसतन जो मोटाई होती है वो 60 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। और जो मेंटल की होती है वह 60 से लेकर 2900 किलोमीटर होती है। और जो कोर होती है, कोर की औसतन जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6300 या 6400 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया अर्थ का। अब हम पढ़ क्या रहे थे? प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़ रहे हैं तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी में क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि जो ये प्लेट है, हमारी जो अर्थ है ऊपर से क्रस्ट है लेकिन नीचे मेंटल है, ठीक है ना, और उसके नीचे क्या है? कोर है, ठीक है। आप ये देखिए, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो तापमान और दाब बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जब तापमान और दाब बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे कम घनत्व ऊपर वाले पार्ट का रहेगा क्रस्ट का, उसके बाद मेंटल का आता है। फिर और नीचे जाते हैं तो जाते हैं जब कोर में, तो कोर का घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दाब भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो ये मेंटल है, ये जो कोर है, ठीक है ना, ये लिक्विड एक तरह से गैस फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर जो है बहुत प्रेशर होता है, तापमान बहुत बढ़ जाता है और घनत्व भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, देखिए, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो इसमें जो मेंटल है, ये मेंटल इस कोर पर क्या होता है, इस तरह से तैरता रहता है। क्या रहता है? तैरता रहता है। इसमें से तमाम कन्वेंशियल करंट आती हैं, नीचे से ऊपर आती हैं, और ये जो आपका मेंटल होता है ये इसी पर तैरता रहता है, ठीक है ना। और यह जो है कई टुकड़ों में, यानी जो आपकी प्लेटें हैं ये मेंटल पर होती हैं जो तैरती रहती हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लेते हैं एक उबला हुआ अंडा अगर लेते हैं तो देखते हैं उबले हुए अंडे पर
जब अंडे को देखते हैं तो जो व्हाइट कलर का होता है ऊपर का सरफेस क्या होता है, एक तरह से दिखाई देता है, उसमें कहीं क्रैक नहीं होते हैं। लेकिन उसको हम थोड़ा सा अगर धक्का दें, उसको टच करें, इसको फोड़े, तो देखते हैं कि इसके कई क्रैक हो जाते हैं। अगर ऊपर वाले छिलके को हम निकालें तो कई छिलके उसमें निकलते चले जाते हैं। फिर अंदर आते हैं, देखते हैं तो जो वो सॉलिड फॉर्म के टाइप का होता है थोड़ा, वो क्या कहलाता है, वो मेंटल कहलाता है। फिर नीचे हम सबसे जाते हैं तो अंडे का जो पीला वाला भाग होता है वही आपका कोर होता है। तो ठीक जो आपका स्ट्रक्चर है इंटरनल अर्थ का, वह उसी तरह है, एक अंडे की तरह है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या होता है टेक्टोनिक प्लेटों में, ये जो प्लेटें होती हैं इस पर क्या करती हैं, तैरती रहती हैं, ठीक है ना। और जो प्लेट होती है वह 3 टाइप्स की होती है। जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं वह 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। अब उसको हम देखते हैं कि वो प्लेटें कौन कौन सी है, ठीक है ना। थ्री टाइप की प्लेटें होती हैं। देखो, जो प्लेट होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली जो प्लेट होती है, ऐसे हम लोग देखते हैं, जो गत करती हैं, उन्हें कहा जाता है कन्वर्जन प्लेट। उन्हें क्या कहा जाता है, कन्वर्जन प्लेट। कन्वर्जन प्लेट, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं अभिसारी प्लेट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अभिसारी प्लेट। जो दूसरी प्लेट है उसे कहते हैं डाइवर्जन प्लेट। उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जन प्लेट, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट, ठीक है। फिर आते हैं जो तीसरी प्लेट है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट, और इसे कहते हैं हिंदी में प्लेट, ठीक है। ये आपकी 3 टाइप की प्लेट होती हैं जो गत करती हैं, 3 टाइप से गत करती हैं। पहली होती है कन्वर्जन प्लेट, दूसरी होती है डाइवर्जन प्लेट, और तीसरी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म प्लेट, ठीक है ना। ये हमारे मेंटल पर ये जो है ये प्लेटें होती हैं और ये क्या करती हैं, गत करती हैं, ठीक है ना। और जब ये गत करती हैं तो इन्हीं से तमाम तरह के लैंडफॉर्म बने हुए हैं। जो अर्थ पर लैंडफॉर्म बने हुए हैं ये इन्हीं से बने हुए हैं, और उसी को हम लोग देख रहे हैं, उसका रीजन ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर तमाम तरह की जो है लैंडफॉर्म है, कहीं पर माउंटेन पाया जाता है, कहीं पर प्लेन पाया जाता है, कहीं पर प्लेटू पाया जाता है, आखिर में क्यों पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो हैरी हेल्स ने एक सिद्धांत दिया, वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि इसी के कारण ये जो प्लेट होती हैं जो मूवमेंट करती हैं, इन्हीं मूवमेंट के कारण जो है हमारे जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, इस पर डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। और वो प्लेटों को हम देखते हैं तो प्लेट किस तरह से मूवमेंट करती है। पहला है कन्वर्जन प्लेट। कन्वर्जन प्लेट मतलब अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट मतलब ये होता है कि जब ये दो प्लेट देख लीजिए आप लोग, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है ना। यहां पर आपको बताना जरूरी है कि जो प्लेटें होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी होती है महासागरीय प्लेट, ठीक है ना। एक होती है महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी क्या होती है, महासागरीय प्लेट होती है, ठीक है बेटा। तो ये जब 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हैं,
जब ये दो प्लेटें आपस में अभिकेंद्र होती हैं, अभिकेंद्र माने क्या होता है? पास आना। अभिसारी माने होता है पास आना। जब ये दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है ना, जब ये पास आती हैं तो ये एक फोल्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? एक फोल्ड बन जाता है। तो इस तरह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। और वह कन्वर्जन प्लेट के नाते होता है। आप लोग देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये, ठीक है ना, ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, ठीक है ना, ये दो प्लेट है। जब ये दो प्लेट टेक्टोनिक फोर्स के नाते एक दूसरे के पास आती है, जब ऐसे पास आएंगी तो क्या होता है? ऐसे ये इनका ऊपर का हिस्सा उठ जाता है, यानी मुड़ जाता है। तो इस तरह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं पर्वत। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। तो यही है, ठीक है ना। अब सारी प्लेट क्या होती है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं, तो बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाता है, बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो उससे पर्वत का निर्माण होता है, अब आप लोग समझ गए कि यह पर्वत कैसे बना। पर्वत कन्वर्जन प्लेट के आपस में टकराने के कारण बना। यानी जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तो बीच का हिस्सा क्या होता है? इस तरह से फोल्ड हो जाता है और पर्वत का निर्माण होता है। यही तो हम ढूंढ रहे थे कि पर्वत कैसे बने हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड टाइप्स की जो प्लेट मोमेंट है उसको देखते हैं। उसका नाम डाइवर्जन प्लेट, यानी अपसारी प्लेट। क्या बेटा? अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट मीन्स कि जब दो प्लेट, मान लीजिए ये एक प्लेट ए है और एक प्लेट क्या होता है? ये ऐसे दो प्लेटें हैं, लगी हुई हैं, एक दूसरे से सटी हुई हैं। जब ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर होती हैं, क्या होती हैं? जब दूर होती हैं तो बीच में गैप बन जाता है, तो इससे क्या होता है? इसे कहते हैं अपसारी प्लेट, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर होती हैं तो उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे घाटियों का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? घाटियों का निर्माण। इससे घाटियों का निर्माण होता है, और भारत में हम देखते हैं रिफ्ट वैली, यानी रिफ्ट घाटी इसका उदाहरण है। रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट घाटी। घाटी क्या होती है? घाटी दोनों तरफ पहाड़ होते हैं और बीच का हिस्सा क्या होता है? नीचे चला जाता है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। ऐसे हैं, दो प्लेटें हैं और एक दूसरे से क्या हो गई, दूर हुई। जब दूर हो जाती हैं तो बीच में एक गैप ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। और इंडिया में जो रिफ्ट वैली है वो इसी का उदाहरण है। ये रिफ्ट वैली कैसे बनी है, डाइवर्जन प्लेट के कारण, ठीक है ना। आपसे पूछ दिया जाएगा रिफ्ट वैली किस भू आकृति का उदाहरण है, तो आप देंगे अपसारी प्लेट, ठीक है ना। माउंटेन यानी पर्वत किसका है, तो कन्वर्जन प्लेट का, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा। जब तीसरा हम देखते हैं तो तीसरा आपका है ट्रांसफॉर्म प्लेट। ट्रांसफॉर्म प्लेट क्या होता है, दो प्लेट हैं, ऐसे दो प्लेट हैं, ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं दो प्लेटें। जब ये एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करने लगती हैं। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। अब इससे क्या होता है, इससे आपका भूकंप और ज्वालामुखी आता है, ठीक है ना। लिखेंगे जब दो प्लेट आपस में क्षैतिज गति से कार्य करती हैं तो ट्रांसफॉर्म प्लेट होती हैं। इससे भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है। इससे ज्वालामुखी और भूकंप का उद्गार, मतलब भूकंप आता है और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। SBIC में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 9 का सेकंड चैप्टर फिजिकल